गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विजेंद्र सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंह एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम कुछ लेक्चर्स में पिछले लेक्चर्स में डिटर्मिनेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने उसके बारे में पढ़ा भी था अच्छे से, और हमने ये भी देखा था उसके डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करते हैं हम, और माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। तो आज उसी में आगे चलते हुए हम उसी के ऊपर बेसिस थोड़े से क्वेश्चंस लगाते हैं। तो उन्हीं में मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इफ ए मैट्रिक्स मुझे दे रखी है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए स्क्वायर माइनस 2a। यानी कि मुझे इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इससे पहले मेरे पास में क्या होनी चाहिए, मैट्रिक्स होनी चाहिए, और उससे पहले मेरे पास में क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले ए स्क्वायर को सोल्व करता हूँ। तो 1 2 3 1, थोड़ा सा मैट्रिक्स को रिवाइज कर लेते हैं हम कि हम ए स्क्वायर कैसे निकालते थे। ठीक है, रो के एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होते थे, पहले कॉलम से। तो 1 की 1 से 1 प्लस 3 की 2 से कितना हो गया 6, ऐसी 1 की 3 से 3 और 3 की 1 से 3। ठीक है, फिर ऐसी 2 की 1 से प्लस 1 की 2 से, फिर 2 की 3 से प्लस 1 की 1 से। यहां से मेरे पास में ए स्क्वायर मैट्रिक्स आती है 7 4 6 7। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 2a चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस 2a मैट्रिक्स को। ए स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे पास कितनी है 7 4 6 7 माइनस 2a है, तो 2 इंटू ए मैट्रिक्स मेरे पास कितनी 1 2 3 1। इसको मैं आगे सोल्व करता हूँ। तो 7 4 6 7 माइनस 2 की 1 से 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। इसको मैं माइनस कर लेता हूँ तो डायरेक्ट हो जाता है। देखो उन्हीं एलिमेंट्स को देखते हैं हम। 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5, 6 माइनस 6 0, 4 माइनस 4 0 और 7 माइनस 2 5। अगर मुझे इसी का डिटर्मिनेंट चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, इस मैट्रिक्स के ऊपर क्या लगा दूंगा, डिटर्मिनेंट निकाल दूंगा। तो क्या लिख दूंगा ए स्क्वायर माइनस 2a, ऐसे डिटर्मिनेंट का साइन लिख दूंगा। और डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा 5 0 0 5। और कैसे डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 5 जब 25 माइनस 0 इंटू 0 0। तो कितना आ गया हमारे पास में 25 जो हो गया वो हमारे क्या आ गया, आंसर आ गया, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। इसको कॉपी कर लो आप, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारे पास में कि इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हमें ये वैल्यू दे रखी है और इसको हमको इवेल्युएट करना है, और ऑल्सो प्रूव दैट करना है कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी वो किसके बीच में आएगी, 2 और 4 के। उससे पहले मैं बता देता हूँ, ये जो है इसको हम थोड़ा डेल्टा भी बोलते हैं फिजिक्स वगैरह और केमिस्ट्री वगैरह में। तो यहाँ पर ये जो साइन होता है वो हमें किसको शो करता है, हमारे डिटर्मिनेंट को शो करता है। अगर हम पूरा नहीं लिखना चाहते हैं कि क्या लिखना है, तो हम डिटर्मिनेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं ट्राइंगल से। अब इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है, यानी कि हमको इसको एक्सपांड करना होगा। तो मैं जो ये R1 है इसके थ्रू क्या कर रहा हूं, इसको एक्सपांड कर रहा हूं। तो यहां से मैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालता हूं सबसे पहले। तो देखो 1 R1 के थ्रू 1 का एलिमेंट, और फिर इसकी कॉलम और इसका रो चले जाएगा। क्या डिटर्मिनेंट बचेगा मेरे पास में 1 माइनस साइन थीटा और 1। ऐसे ही बीच में क्या आएगा माइनस प्लस माइनस प्लस। अपन वही करते हैं क्योंकि माइनस किस लिए आता है, एलिमेंट कौन सा है 1 2, और उनका दोनों का सम कितना होता है, ओड होता है, इस वजह से ये क्या आता है माइनस। ऐसे ही फिर क्या आ जाएगा साइन थीटा, फिर इसका डिटर्मिनेंट। तो ये यहाँ पे देखो इसकी कॉलम और इसकी रो की, तो एलिमेंट्स क्या बच गए माइनस साइन थीटा -1 और 1। ठीक है ना, क्योंकि इसकी कॉलम और इसका रो क्या, तो माइनस साइन थीटा -1 साइन थीटा और 1। ऐसे ही लास्ट में प्लस, फिर एलिमेंट क्या गया 1 और इसका डिटरमिनेंट, इसकी कॉलम और इसका रो गया। तो क्या बचा माइनस साइन थीटा 1 माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं हम। देखो 1 माइनस, क्योंकि पहले एलिमेंट ऐसे मल्टीप्लाई में, तो 1 माइनस और कितना है ये, अगर मल्टीप्लाई माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बीच में माइनस, ये साइन थीटा ऐसे ही रहने दिया मैंने। अब मल्टीप्लाई किया माइनस का साइन थीटा माइनस
माइनस का साइन थीटा तो कितना हो गया प्लस का साइन थीटा। ऐसे ही लास्ट में प्लस 1 इंटू माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और बीच में कितना है माइनस, और माइनस का 1 है तो प्लस का 1। तो यहाँ से जो साइन थीटा साइन माइनस साइन थीटा कैंसिल, और ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर नहीं होता है तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉमन ले लेंगे ये बच जाएगा। तो ये जो आई वो हमारी किसकी आई डिटरमिनेंट की वैल्यू आई। अब हमें क्या प्रूव करना है कि डिटरमिनेंट को इसके बीच में होना चाहिए। तो हमें पता है जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो किसके बीच में होती है -1 और 1 के बीच में होती है। तो ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा की मैंने ये 11th क्लास में तुम्हें करवाया है कि कैसे हमें इसको 11th क्लास में हम पढ़ते हैं इस बारे में कि इनइक्वालिटी को सोल्व कैसे करते हैं। तो वहीं पे हमने ये देखा था कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 0 -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1। अब मैंने क्या किया 1 ऐड कर दिया दोनों साइड में, तो यहाँ 1 ऐड किया तो 0 के अंदर 1 ऐड हुआ तो 1, यहाँ कितना हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो गया 1 प्लस 1 2। और मुझे क्या चाहिए ये इसको ऐसा लेके आना, इसी वजह से मैं जो ये बीच में है ना ये ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसा यहाँ पर जो मेरी डिटरमिनेंट की वैल्यू है इससे मेरी इनइक्वालिटी सोल्व हो जाएगी। और मैंने बेसिक्स इसका लिया कि साइन थीटा जो होता है उसकी कितना होता है -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों साइड में, तो 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 4। तो ये मैंने देखा कि ये जो है वो कुछ नहीं मेरा डिटरमिनेंट ही है, और ये 4। तो ये जो वैल्यू है वो किसके बीच में आई 2 और 4 के बीच में आई। तो ये थोड़ा सा डिटरमिनेंट का सोल्व है कि इनइक्वालिटी में था, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करना है इसको, ये नोट डाउन करो फिर बाद में आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि हमें माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे उसी में थोड़ा सा हम वापस रिवाइज करने के लिए एक बार मैंने ये क्वेश्चन उठा लिया कि इसमें अगर हमको माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं। तो अगर हम ये जो हमने एलिमेंट देख लिए क्या हो गए A11 A12 A13 ऐसे A21 A22 A23, तो M11 जो M यानी कि माइनर को हम किससे डिनोट करते हैं M से, कैपिटल M से, और ये 11 के लिए निकाल रहे हैं। तो 1 के लिए तो मैंने कहा था जिसके लिए निकाल रहे हो उसकी कॉलम और उसकी रो को भूल जाओ, तो उसको हटा दिया हमने। तो क्या बचा मेरे पास में -5 5 6 और 2। तो यहां से मैंने इसको सोल्व किया तो कितना हो गया -10 और -30, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ से -40 हो गया, ठीक है। ऐसे ही M12 अगर मैं सोल्व करूं तो M12 के लिए ये कॉलम और ये रो गया तो कितना बचा 4 3 6 और 2। तो कितना हो गया मेरे पास में 4 2 जा 8 -18, तो कितना हो गया मेरे पास में -10। ऐसे ही M13 अगर मैं सोल्व करूं तो कितना हो गया 4 5 4 3 -5 5। इसको और आगे सोल्व करूंगा मैं तो कितना हो जाएगा 20 माइनस और माइनस पहले से ये तो प्लस 15, तो कितना हो गया 35, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं सोल्व करूं तो कितना हो गया M21 की बात करूं तो ये कॉलम और ये रो गई, तो कितना बचा 3 -2 5 2, तो सोल्व किया गया तो 6 माइनस कितना हो जाएगा प्लस 5 2 जा 10, तो कितना हो गया 16। ऐसे ही M22 की बात करूं तो ये कॉलम गया इसका और ये रो गई, तो कितना बचा 1 3 और -2 2, मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 2 जा 6, तो कितना हो गया 8। ऐसे ही M23 की बात करते ये कॉलम गया ये रो गया, तो कितना बचा 1 3 3 5, तो कितना हो गया 1 5 5 माइनस 3 3 जा 9, तो कितना हो गया -4। ऐसी बात करूं मैं M31 की, ठीक है, क्योंकि M11 M12 M13 M21 22 और 23 हो गया, तो कैसा है 31 वाली रो, तो 3 तो कॉलम और रो गया, कितना बचा मेरे पास में 3
-2 -5 और 6 मल्टीप्लाई किया 6 3 जा 18 माइनस, और देखो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और बीच में माइनस ऐसे रहेगा, तो 5 2 जा 10 कितना हो गया 8। ऐसे ही M32 की बात करूं मैं, तो ये कॉलम और ये रो हो गया, तो कितना बचा 1 -2 4 6 मल्टीप्लाई किया तो 1 6 जा 6 माइनस, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 4 2 जा 8 कितना हो जाएगा 14। ऐसे ही M33 की बात करो तो ये कॉलम और ये रो हो गया, कितना बचा 1 3 4 -5 कितना हो गया माइनस का 5 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा माइनस का 17। ठीक है, अब मैंने बताया था कि अगर कोफैक्टर निकालना तो देखो C11 लिखते हैं, ठीक है, फिर C12 फिर C13, ऐसे ही C21 C22 C23 C31 C32 C33। ठीक है, डायमंड शेप में अपन क्या लिखते हैं माइनस लिखते हैं, ये माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। ठीक है, ये क्यों लिखते हैं क्योंकि हमें पता है कि 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी ओड है, यहाँ भी सम क्या ओड है, यहाँ भी सम क्या ओड है और यहाँ भी सम क्या ओड है, इसलिए इधर इधर मैंने क्या लिख दिया माइनस। अब जो भी मेरा माइनर है वो मैं सीधा लिख दूंगा, तो C1 M1 क्या है -40, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। ये कितना है -10, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 10। ठीक है, ये कितना है 35। ऐसे ही 2 1 कितना है मेरे पास में 16, तो वो कितना हो जाएगा -16। ऐसे 2 2 कितना है 8, और ये कितना माइनस का 4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4। 3 1 कितना है अपने पास 8 सेम रहेगा। 3 2 कितना है 4 यानी कि 14 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -14, और 3 3 कितना है -17, जो कि सेम रहेगा। तो ये हमारा था कि अगर हमारे पास में 3 क्रॉस 3 का अगर कोई मैट्रिक्स आता है तो उसके हम माइनर और कोफैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे क्या करेगा आगे जब इनवर्स निकालेंगे तो उसमें यूज आएगा। तो एक बार तुम इसे कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं अपन। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उसको हम देखते हैं। इफ x -2 3x -3 और 2x, तो ये जो इसका हमको क्या करना है डिटर्मिनेंट सोल्व करना है, और उससे क्या निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि इक्वल टू में दे रखा है। तो देखो हम इसको सबसे पहले डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं, तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, कितना हो जाएगा x -2 मल्टीप्लाई विद 2x, बीच में माइनस माइनस मल्टीप्लाई कितना होगा -3 और 3x है, और इक्वल टू में कितना दे रखा है मुझे 3। ठीक है, तो मैंने ये किया 2x को इससे किया तो 2x स्क्वायर, 2x को -2 से किया तो माइनस का 4x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 3 जा 9x। ठीक है, और आगे सोल्व किया तो वो कितना दे रखा है मुझे इक्वल्स टू 3 दे रखा है। तो देखो 2x स्क्वायर ये कितना हो गया 9 में 4 गया तो 5x, और 3 इधर आ गया तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने किया, तो अगर देखो 2 और -3 कितना है माइनस का 6 आ रहा है, और बीच में कितना है +5x, तो इसके फैक्टर कैसे कर सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। इसमें और ये पेयर बन गए, मैंने x 2x कॉमन ले लिया फर्स्ट वाले में से, तो कितना बचा मेरे पास में x, और यहाँ पे कितना बचा प्लस का 3, इधर -1 कॉमन ले लिया, कितना बच गया x + 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इस पूरे से मैंने x + 3 कॉमन ले लिया, x + 3 को कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा मेरे पास में 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैंने देखो वैल्यू निकाली, या तो x + 3 जो होगा वो किसके इक्वल होगा 0 के, ठीक है, या फिर 2x - 1 जो है वो किसके इक्वल होगा 0 के। यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 1/2। ठीक है, तो ये एक सोल्व हो गया हमारे पास में। अब अगर हम देखते हैं जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, इफ a डिटरमिनेंट a की वैल्यू हमें दे रखी है, देन शो यानी मैट्रिक्स a दे रखी है, देन शो दैट ये हमें शो करना है। सबसे पहले ये दे रखा है हमारे पास में, तो 2a निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो 2a कैसे हो जाएगा 2a मैट्रिक्स कितनी 1 4 2 2, तो कितना हो जाएगा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4। ठीक है, अब हम इसका क्या ले लेते हैं डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं 2a का।
तो कितना हो गया 4 टू जा 8 माइनस 8 4 जा 32, तो कितना हो गया हमारे पास में -24 आ गया इसकी वैल्यू। ऐसे ही अगर मैं 4 डिटर्मिनेंट ए की बात करूं, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए क्या आएगा मेरे पास, वो निकाल लेता हूं। मेरे पास डिटर्मिनेंट ए जो है वो 1 4 2 2 सोल्व किया मैंने इसको, 2 माइनस 4 टू जा 8, तो कितना हो गया -6, और 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए की बात करूं मैं, ये जो है मेरी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है ये, ठीक है, और राइट हैंड साइड की बात करो तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए, तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट है तो 4 इंटू कितना -6, कितना आ रहा है -24, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या है, राइट हैंड साइड। तो ये जो हमें प्रूव करना था वो क्या हो गया, 2 हो गया हमारे पास में। ये कॉपी कर लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि प्रूव दैट डिटर्मिनेंट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, यानी कि जो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो किस पे, थीटा पे इंडिपेंडेंट है, यानी थीटा में नहीं आनी चाहिए। तो हम सोल्व करते हैं, इसको एक्सपांड करते हैं वापस से R1 के थ्रू, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में इसको सोल्व कर रहा हूँ। डिटर्मिनेंट सबसे पहले मैं R1 के थ्रू लिख रहा हूँ, तो ये x है, यहाँ x हो गया, और इसकी कॉलम रो हटाऊं तो कितना हो जाएगा -x 1 1 और x, ठीक है। बीच में कितना आ गया, माइनस का 1 माइनस आ गया, और है क्या अपने पास एलिमेंट साइन थीटा है, तो डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा माइनस का साइन थीटा 1 कोस थीटा और x, ठीक है, क्योंकि इसका कॉलम गया इसका रो गया, तो माइनस साइन थीटा 1 कोस थीटा और x। ऐसे लास्ट में हमारे पास क्या बच गया, कोस थीटा, तो ये कैंसिल हुआ, तो कितना हो जाएगा माइनस का साइन थीटा माइनस का x कोस थीटा और 1, ठीक है। तो इसको सोल्व कर रहे हैं हम आगे, तो यहां पर जाके कितना हो गया x, और अगर इसको सोल्व करें तो कितना हो जाएगा माइनस का x² माइनस का 1, ऐसे ही माइनस का साइन थीटा, और अगर इसको सोल्व करें तो माइनस का x साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, बीच में कितना आ गया प्लस कोस थीटा, कितना हो जाएगा माइनस का साइन थीटा माइनस कितना माइनस माइनस प्लस x कोस थीटा, ठीक है। एक बार वापस देख लेते हैं, x बाहर ही था तो माइनस का x², बीच में क्या था माइनस, इंटू ये कितना हो गया 1 माइनस साइन थीटा बाहर, क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है, एलिमेंट क्या होता है साइन थीटा, तो माइनस का x साइन थीटा, बीच में क्या गया माइनस कोस थीटा, ऐसे ही कोस थीटा माइनस का साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस का x कोस थीटा। इसको आगे सोल्व करते हैं हम, तो कितना हो जाएगा माइनस का x³ और माइनस का x, ऐसे अगर इसको सोल्व करें आगे तो माइनस माइनस प्लस x साइन स्क्वायर थीटा की साइन थीटा की मल्टीप्लाई होगी, और बीच में कितना हो गया माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। बाहर कोस थीटा है तो कितना हो जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा और प्लस x कोस स्क्वायर थीटा। तो ये देखो माइनस का साइन थीटा कोस थीटा और प्लस का साइन थीटा कोस थीटा कैंसर, यहाँ बच गया माइनस का x³ माइनस x, ये रहा मेरा x साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या रहा मेरा x कोस स्क्वायर थीटा, x साइन स्क्वायर थीटा प्लस x कोस स्क्वायर थीटा, यह है माइनस का x³ माइनस का x प्लस, यहाँ दोनों से x कॉमन आ रहा है तो क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस का x³ माइनस का x साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारे पास में 1, कितना आ गया प्लस x से माइनस x कैंसिल, तो हमारे पास में जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई वो कितनी आ गई माइनस का x³ आ गई, और वो क्या है थीटा पर नहीं आ रही, थीटा पर, तो ये क्या है, ये जो इसका डिटर्मिनेंट है ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। तो इसको नोट डाउन करो, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऐसा, तो इसमें एनसीईआरटी में भी दिखेंगे ऐसे क्वेश्चन अपन को, पर इसमें क्या होगा कि एनसीईआरटी में हमारे पास एक ही x होगा वेरिएबल, इधर क्या हमारे पास में y भी है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इसमें क्या दे रखा है, दोनों डिटरमिनेंट इक्वल दे रखे हैं, क्या बोला फाइंड पॉसिबल वैल्यूज, अगर हम देखें तो इसको लिख देते हैं फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ x y जो क्या है वो नेचुरल नंबर्स है। तो इसको सोल्व करते हैं डिटरमिनेंट को, कितना हो जाएगा 3 माइनस xy इज इक्वल टू 3 और माइनस 4 टू द 8
3 से 3 कैंसिल, तो माइनस का एक्स वाई इजिकल टू माइनस का 8, माइनस से माइनस भी कैंसिल। यहाँ से मेरे पास में कितना है, एक्स वाई इजिकल टू 8, जो कि इक्वेशन को सोल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि 2 वेरिएबल में इक्वेशन है और अपने पास में सिंगल इक्वेशन ही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा के इसको सोल्व करते हैं कि अगर x और y की वैल्यू 8 कैसे आ सकती है। अगर मैं बोलूं कि अगर x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू कितना आना पड़ेगा, 8। तो ये एक पॉसिबल पेयर भी है कि x की वैल्यू 1 हो जाए, y की वैल्यू क्या हो जाए, 8 हो जाए। और क्या पॉसिबल पेयर है कि x की वैल्यू 2 हो जाए और y की वैल्यू कितनी हो जाए, 4 हो जाए। या फिर जस्ट इसका उल्टा कि अगर y की वैल्यू 1 हो जाए और x की वैल्यू कितनी हो जाए, 8 हो जाए। और या फिर y की वैल्यू 2 हो जाए और x की वैल्यू कितनी हो जाए, 4 हो जाए। और कोई भी पॉसिबल पेयर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x और y क्या है, नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर नहीं होता तो हम माइनस वाले भी ले सकते थे। तो ये जो क्वेश्चन हो गया, सोल्व हो गया हमारे पास में। तो ये जितनी भी इसकी पॉसिबल वैल्यूज कितनी आ गई हमारे पास में, ये सारी आ गई। ठीक है, अब क्या होगा, जो एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है इसके, तुम इसके ऊपर लगाना, और अगर कोई डाउट आता है तो मुझे बताना।